सबसे पहले। वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी। आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। चित्राल से मीर मुजफ्फर। गांधरबल से मैं शाहबासी। मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव। रामबन से मैं सोहिल जावेद। गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे। पाकुड़ से मैं तारेगार। पुलवामा से एजाज रशीद। कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। परिवारवाद के इस भाव से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? हिंदूवादी का जिक्र हर मंच से इस वक्त हो रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में किसी बात को गंभीरता से न देश लेता न हमें लेने की जरूरत है। आपने खुद मंच से जिक्र किया कि 1985 के बाद से दो जिग-जैग वाला दौर चल रहा था। अब की बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हमको कसर नहीं पड़ेगी। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हम लोग पहला प्रदेश बने जिन्होंने पहला डोज हर एक नागरिक को लगाया। हम 15 जनवरी के आसपास एक खेलो महाकुंभ के नाम से हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। उत्तराखंड की बात हुई तो हरीश रावत के बगावत के सुर जो है वो सामने आ चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी पार्टी छोड़ी है। नवजोत सिद्धू उसके साथ लड़ता रहा, वो खुद फिर पार्टी छोड़ रहा था। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले। वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी। आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। चित्राल से मीर मुजफ्फर। गांधरबल से मैं शाहबासी। मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव। रामबन से मैं सोहिल जावेद। गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे। पाकुड़ से मैं तारेगार। पुलवामा से एजाज रशीद। कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। श्रीनगर में पुलिस और सेना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकवादी सलीम पर्रे को मार गिराया। इस आतंकी को जवानों ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इस कड़ी के तहत श्रीनगर में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकवादी सलीम पर्रे को मार गिराया।
कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने खुद इस बात की जानकारी साझा की। कश्मीर के आईजी के विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर के शालीमार क्षेत्र में आतंकी छिपे हुए थे। पुलिस को उसकी सूचना मिली तो तुरंत शालीमार क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी कर ली। जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए थे वहां से फायरिंग शुरू हो गई और सबसे पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, लेकिन आतंकियों ने इसे अनसुना कर दिया और फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और इस मुठभेड़ में लश्कर ए ताइबा के खूंखार आतंकी सलीम पर्रे को ढेर कर दिया गया। इस मुठभेड़ के बाद सेना का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर। और श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया है। जवानों ने सलीम पर्रे को धर दबोचा और उसको मार गिराया है। सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जवानों ने सलीम पर्रे को मार गिराया है। श्रीनगर में मुठभेड़ हुई जिसके दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस जवाबी कार्रवाई में, सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में एक सलीम पर्रे को मार गिराया है। लश्कर ए तैयबा का खूंखार आतंकी है सलीम पर्रे, जिसे श्रीनगर में जवानों ने मार गिराया है। जवाबी कार्रवाई में उसको मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। फिलहाल सेना और जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। श्रीनगर में और सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ ने पेट्रोलिंग के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों को झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था। हथियारों के पास से एक कागज भी मिला है, जिससे ऐसा लग रहा है कि हथियारों का यह जखीरा पाकिस्तान से लाया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि हथियारों के साथ हेरोइन भी सेना ने बरामद की है। पाकिस्तान पर तस्करी का शक जताया जा रहा है। इसके अंदर से 3 AK-47 राइफल्स, 5 पैकेट हेरोइन, 4 पिस्टल, 14 राउंड AK-47 बरामद की गई है। अभी ढको भी और जम्मू में गणतंत्र दिवस समारोह को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। बीएसएफ ने सोमवार को सांबा की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास हथियारों और हेरोइन की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए आईजी बीएसएफ डीके बोरा ने बताया है कि खेप का चमलियाल सीमा चौकी के पास घास में छिपे सफेद रंग के बोरे में पैक किया गया था और सैनिकों ने गणतंत्र दिवस समारोह को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रयास को विफल कर दिया है। एक आईबी के बिल्कुल पास में बैग की रिकवरी हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है और उसका सर्च करने के बाद में आर्म्स एमुनेशन की रिकवरी हुई। पिछले कुछ दिन से काफ़ी इनपुट्स हमारे पास थे कि सीमा पार से कोशिश की जा रही है घुसपैठ की या आर्म्स एमुनेशन की सप्लाई की, और ट्रूप्स को उसी स्तर पर हमने अलर्ट पर रखा हुआ था। और बड़गाम के खान साहिब में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ सम्मेलन में नासिर असलम वानी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अदालत में परिसीमन के लिए लड़ेगी और हमेशा कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने के लिए लड़ती रहेगी। हमें पता
यम चीज बन मगर तम चीज बन बिजली पोल तह गर वो प्रेथ कह चीज सीट हवाल कर पता यम चीज बन मगर तम चीज बन सीट हवाल कर मैंने 4 मीटिंगें की कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब की, तो ये 5वीं थी ब्लॉक खान साहब की। बाकी 4 ब्लॉकों की भी की अलग अलग वर्करों के साथ आइंदा तंजीमी ढांचा किस तरह से बनाए, प्रोग्राम क्या है, अबाउट इलेक्शन, अबाउट डिलिमिटेशन, अबाउट 370, उसके बारे में हिदायत देनी थी इनको। डीडीसी सदस्य ने हरिपुर के पंजो गांव का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की, साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। इस दौरान मंजूर अहमद गनी ने कहा है कि ये क्षेत्र पूरी तरह से अपेक्षित रहा है, जिससे स्थानीय आवाम काफी निशाना और परेशान है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आज में मुझे बड़ा फील हुआ यहाँ जब मैं आया, तो यहाँ मुझे देखने को मिली रोड की प्रॉब्लम्स है। बाकी यहाँ के ड्रेन जो है, यहाँ की जो एक बड़ी नाली चल रही है यहाँ पे, इसमें भी बहुत गंदगी है और लोग, इनके चेहरे पे मुझे मायूसी चेहरा लग रहा है इनका। गवर्नमेंट को गुजारिश भी करता हूँ, एलजी सरकार से गुजारिश भी करता हूँ, इन लोगों ने मुझे वोट दिया, इन लोगों ने मुझे चुना, मगर मैं आज आपके सामने इन लोगों को एक वादा देता हूँ, मैं इंशाल्लाह आने वाले समय में ये जो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की जो समस्या है, मंजूर साहब बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करेगी। इंशाल्लाह एलजी सरकार तक बिल्कुल ये डिस्कस करके जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई ना कोई अजाला नहीं। बारामूला के पट्टन गांव में इस्लामिक बैत उल माल की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कोषाध्यक्ष एडवोकेट सलीम यूसुफ ने साल 2021 में आय के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि साल 2022 में बैतुल माल की ओर से आम जनता के लिए इस्लामी पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें सभी इस्लामी पुस्तकें उपलब्ध होंगी। उनका सालाना जो हिसाब का दिन था उन्होंने यहाँ पर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपना हिसाब दिया। और ये जो इन्होंने इनकम इसमें जनरेट की है और ये खर्चा जहाँ जहाँ पर किया है बहुत ही अच्छी जगहों पर और मुस्तहिक लोगों पर की घरों में ये पैसा जो इन्होंने पहुँचाया, मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह इनको इस काम में और ज़्यादा तरक्की दे और इनकी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी रोशन करे। और अखनूर में भी 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। अभियान में काफी संख्या में बच्चे पहुंचे और उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई। इस दौरान सीनियर डॉक्टर ने बताया कि ब्लॉक में 7 जगहों पर टीकाकरण का कैंप चलाया जा रहा है। इसमें स्कूली बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सर, आज हमने पूरे ब्लॉक में 7 जगहों पे कैंप्स हमारे चल रहे हैं स्कूलों में, जिसमें कि 15 से 17 साल तक के बच्चे जो हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। ये 7 दिन में हमने पूरा वाइंड अप करना है प्रोग्राम, जिसमें से हमारा कोई टारगेट 3500 के आसपास जो बच्चे हैं उनको हमने कवर करना है। वहीं किश्तवाड़ में भी 15 से 18 साल की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। एडीडीसी किश्तवाड़ ने जिले में कोविड रोकथाम उपायों की समीक्षा की। जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ ने सीएमओ किश्तवाड़ डॉक्टर आरएस मनहास, जिला टीकाकरण अधिकारी किश्तवाड़ की उपस्थिति में जिले में 15 से 17 साल के वर्ग के नए शुरू किए गए लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया। दुकान में जाना है तो प्रॉपर मास्क
चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाशरूखी। आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल बट। चित्राल से मीर मुजफ्फर। गांदरबल से मैं शाहबाज। मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव। रामन से मैं सोहिल जावेद। गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे। पाकुड़ से मैं तारेगार। पुलवामा से एजाज रशीद। कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। परिवारवाद के इस भाव से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? हिंदूवादी का जिक्र हर मंच से इस वक्त हो रहा है। राहुल गांधी जी के बारे में किसी बात को गंभीरता से न देश लेता न हमें लेने की जरूरत है। आपने खुद मंच से जिक्र किया कि 1985 के बाद से तो जिग-जैग वाला दौर चल रहा था। अब की बात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हमको कसर नहीं छोड़ेंगे। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हम लोग पहला प्रदेश बने जिन्होंने पहला डोज हर एक नागरिक को लगाया। हम 15 जनवरी के आसपास एक खेलो महाकुंभ के नाम से हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। उत्तराखंड की बात हुई तो हरीश रावत के बगावत के सुर जो है वो सामने आ चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी पार्टी छोड़ी है। नवजोत सिद्धू उसके साथ लड़ता रहा, वो खुद फिर पार्टी छोड़ रहा था। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देश भर में 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगने की शुरुआत हो गई है। इसी के तहत नौशेरा में भी अलग अलग स्कूलों के बच्चों को जिला प्रशासन की ओर से वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के बाद सभी छात्र काफी खुश नजर आए, बल्कि पीएम मोदी की तारीफ और धन्यवाद भी करते दिखे। भी नौशेरा वासी हैं कि भारत सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री जी के आदेश के मुताबिक आज जो बच्चे 15 साल और 18 साल के ग्रुप के हैं उनको आज से वैक्सीनेशन जो हमने देना शुरू कर दी है, जो कोविड के लिए है, और उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। और आज लंबेड़ी में, सेरी में और नौशेरा में इसी प्रक्रिया को शुरू किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। और हमारा जो टारगेट है, जो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो 4500 हैं और उसको हमने जल्दी से जल्दी कवर करना है। बढ़ेंगे आगे। पुलवामा के पंपोर गांव में भी 15 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। मेगा टीकाकरण अभियान के तहत बच्चों के वैक्सीन लगाई गई। अभियान के पहले दिन करीब 200 युवाओं का टीकाकरण किया गया। कोरोना जैसी घातक बीमारी पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके, इस अभियान की शुरुआत तहसीलदार ने की।
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स पांपोर की जो है, यहाँ पे आज हमने 15 to 17 एज ग्रुप का जो वैक्सीनेशन है उसकी इनाग्रेशन की है। और जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है कि 3 जनवरी से आज से ये ड्राइव चलेगी और इंशाल्लाह ऑन वॉर फुटिंग जितने भी हमारे इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरीज में है, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स में है या घरों में है, कहीं पे भी है, सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। और मैं गुजारिश भी करता हूँ सभी पेरेंट्स से अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं ताकि वो इम्यूनिटी सब में आ जाए और जो इम्पेंडिंग थर्ड वेव है जिसका खदशा लाहक है उससे हम बच सकें। और सांबा जिले में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 30 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सेना और प्रशासन ने रेस्क्यू कर मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान कई मजदूर पुल के मलबे के नीचे दब गए थे, जिन्हें भी सेना ने रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। BRO द्वारा एक ये ब्रिज बन रहा था देवक नदी के ऊपर, और इसमें अपेरेंटली अभी ऐसा हुआ है कि स्लैब डाली जा रही थी और वो शटरिंग नीचे गिर गई है और उसमें 27 जो लेबर के लोग थे वो काम कर रहे थे और उनको इमीडिएटली रेस्क्यू कर लिया गया और थैंकफुली कोई कैजुअल्टी नहीं है। 2 लोग क्रिटिकल हैं लेकिन उनको MCH में भेजा गया है जम्मू में। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर भी इस समय वहीं पे हैं, उनको देख रहे हैं और कुछ और लोगों को हमने फर्दर कंसल्टेशन के लिए वहाँ भेजा है लेकिन वो स्टेबल हैं और कुछ लोगों को यहाँ रामगढ़ के हॉस्पिटल में और कुछ यहाँ विजयपुर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में है। जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने परिसीमन की कवायद के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली। इस दौरान अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि 1947 में मीरपुर जिले और मुजफ्फराबाद जिले सहित कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तानी अवैध कब्जे के बाद गैर अधिकृत क्षेत्र को पुंछ, राजौरी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर और डोडा के 6 जिलों और 2 जिलों के रूप में पुनर्गठित किया गया। जम्मू की सीटें 50 करो, जम्मू की सीटें 50 करो, जम्मू की सीटें 50 करो, जम्मू की 1947 के अंदर देश आजाद हुआ। 1948 के अंदर हमारे श्रीनगर के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट थे, उनके 2 हमारे 4। 1978 के अंदर उनके 3 डिस्ट्रिक्ट हुए, हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट थे। अगर 6 डिस्ट्रिक्ट थे तो हमारी सीटें डबल होनी चाहिए उनसे, 3 थे 6, लेकिन उल्टा हो रहा है। उनके 47, हमारी कितनी हुई? हमारी 6 बढ़ाई गई। कुपवाड़ा में SRTC वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया, बल्कि न्याय की मांग भी की। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर वास्तविक मांगें पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल के साथ साथ उग्र आंदोलन भी करेंगे। निकम्मा मैनेजमेंट, RTC मैनेजमेंट, RTC मैनेजमेंट, बजाज साहब कदम बढ़ाओ, बजाज साहब कदम बढ़ाओ, RTC मैनेजमेंट, निकम्मा मैनेजमेंट। मैं गवर्नमेंट को, मैनेजमेंट को बताना चाहता हूं, हमारे यूनियन ने जो 8 डिमांड्स इन राइटिंग लिखे हैं। सबसे पहली डिमांड जो है वो 5 महीने की तनख्वाह जो है वो वागुजार करने के लिए। दूसरी डिमांड कंसोलिडेटेड वेजेस जिनके 8 साल मुकम्मल हुए हैं उनको पक्का करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन, 7वां पे कमीशन जो हमारा बकाया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लिखा है हमारे यूनियन ने। रिलीज ऑफ पोस्ट रिटायर्ड बेनिफिट्स इन फेवर ऑफ रिटायर्ड मुलाजिम जो हमारे हैं उनके। और छठी डिमांड है SRO 43 के तहत अगर यहाँ कोई मरता था तो उसका बेटा या कोई और रिलेटिव नौकरी में लगता था, वो इन्होंने बंद किया है, वो करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधमपुर में जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार के खिलाफ लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों ने सोमनाथ की अध्यक्षता में विभिन्न लंबित पड़ी मांगों को उजागर भी किया। इन लोगों ने मांग की है कि DPC को तुरंत लागू किया जाए, बल्कि विभाग में फील्ड स्टाफ की भी भारी कमी है, उसे भी पूरा कर दिया जाए।
अफसरशाही हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। झूठी गवर्नमेंट, झूठी गवर्नमेंट। हमसे ज़्यादा मीडिया वाले सभी जानते हैं कि प्रदर्शन जो है ये काफ़ी देर से हो रहे हैं और अब भी चल रहे हैं। हमने पानी बंद भी किया, उसके बाद भूख हड़ताल भी की, लेकिन जब स्ट्राइक थी तब हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने 11 नवंबर 2020 को एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के साथ बैठकर राज भवन में 1 घंटा मीटिंग की, लेकिन उसके बावजूद हमसे 1 महीने का टाइम मांगा और बोला कि 1 महीने के अंदर ये जो आपकी जायज़ डिमांडें हैं इनको हल किया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज टिल डेट तक एक भी डिमांड जो थी वो गवर्नर साहब ने कोई भी हल नहीं की। और सोपोर फल मंडी से जुड़े लोगों ने ईरानी सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कश्मीर फल उत्पादकों और डीलरों के संघ ने कश्मीर घाटी फल बायर्स यूनियन के साथ ईरानी सेब की बिक्री के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईरानी सेब बंद करो, बचाओ, बचाओ, फूड इंडस्ट्री को बचाओ, 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 फूड इंडस्ट्री को बचाओ, बंद करो। और डूरू वेरीनाग में नगर समिति के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल अहंगार ने नगर समिति में बर्फबारी से निपटने वाले सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया, बल्कि इन कर्मचारियों को वर्दी भी बांटी गई। कार्यक्रम में सेंट्रल जामिया मस्जिद वेरीनाग के पूर्व अध्यक्ष अहमद खान, बशीर अहमद खान, व्यापार मंडल डोरो के मसूद अहमद बुद्ध समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने नगर समिति डोरो वेरीनाग के काम की सराहना की और कहा है कि जब से मोहम्मद इकबाल अहंगर ने नगर समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, तब से डोरो वेरीनाग की तस्वीर ही बदल गई है। 3 साल में जो डूरू म्यूनिसिपैलिटी ने आज तक काम किया, ये हिस्टोरिकल एक हिस्ट्री में एक लिखा जाएगा। जैसे हम पहले बोलते थे कि हिस्टोरिकल टाउन जो हमारे रसूल मीर साहब है उनके नाम से जाना जाता है। मुगल गार्डन जो जहांगीर साहब के नाम से उन्होंने वहाँ पर मुगल गार्डन बनाया है, मगर ये हिस्टोरिकल टाउन विदाउट सब्जेक्ट था। सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 65 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के दौरान रक्तदान के साथ साथ कोविड-19 महामारी से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। इस दौरान भगतपुरा आर्मी कैंप ने भी आयोजन को सफल बनाने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी का धन्यवाद किया। पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स पांपोर की जो है, यहाँ पे आज हमने 15 to 17 एज ग्रुप का जो वैक्सीनेशन है उसकी इनाग्रेशन की है। और जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है कि 3 जनवरी से आज से ये ड्राइव चलेगी और इंशाल्लाह ऑन वॉर फुटिंग जितने भी हमारे इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरीज में है, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स में है या घरों में है, कहीं पे भी है, सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। और मैं गुजारिश भी करता हूँ सभी पेरेंट्स से अपने बच्चों को। अनंतनाग में प्रशासन की ओर से गुलाब बाग स्थल पर हर गांव हरियाली के तहत पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में डीएफओ, एसएचओ, जोन अधिकारी के साथ साथ मृदा, जल और वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। हरियाली प्रोग्राम के तहत हम पंचायत के साथ पूरे ज़िले कुलगाम, ज़िले अनंतनाग के जितने भी पंचायत हैं उनके साथ हमने आज शुरुआत यहाँ से की कि हम उनके साथ प्लांटेशन ड्राइव हर जगह पे करेंगे। 1 इंच सॉइल बनाने में 1000 साल लग जाता है, तो इसलिए आप खुद सोचिए कि सॉइल की इम्पोर्टेंस कितनी है। इसी तरह जो वाटर है, वाटर की इम्पोर्टेंस भी बहुत है, क्योंकि वाटर और सॉइल के बगैर हम प्लांट नहीं लगा सकते। अगर हमारे पास सॉइल नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो हम प्लांट नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमने सॉइल और वाटर को बचाना है। और पुलवामा में डीडीसी सदस्य जावेद रहीम भट्ट ने टीमों को संबोधित करते हुए कहा है कि पुलवामा खेलों की भूमि है और यहाँ के
युवा हर क्षेत्र में चमक रहे हैं। इस दौरान उन्होंने युवाओं की शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा है कि हर युवा की मांग पूरी होगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही पुलवामा में एक अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग अकादमी का भी स्थापना की जाएगी। देखिए, ये एक बहुत अच्छी कोशिश है कि जो हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, हमारे जो गाँव हैं, जो वहाँ का टैलेंट है कि हम उसको इस टैलेंट को आगे बढ़ाएं। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट्स और जो हमारे जो ये कंसर्न जो जाडी पी साहब है, जैसे ये एजुकेशन के, तो उन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ है कि इन्होंने न सिर्फ यहाँ ये क्रिकेट के टूर्नामेंट करने, जितने भी बाकी जो गेम्स हैं तो इनके भी टूर्नामेंट के, ताकि जो हमारे गाँव के जो लड़के हैं टैलेंट जिनमें है तो उनको हम आगे बढ़ाएं। और चलिए फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।